हम्म, वेट कीजिए। एक आपको सिंपल इंटरेस्ट वाला हम बता दे रहे हैं, उनको कष्ट है तो एक प्रोग्राम उसमें होमवर्क का हम बना दे रहे हैं। ठीक है, इसका हम लोग क्या लिख रहे हैं, एल्गोरिथम। और सबसे पहला काम हमको क्या करना है, जरूरी नहीं है कि हम हर बार नंबर लिखे 1 2 3, 9 भी लिख सकते हैं। कोई ऐसा ये नहीं है कि हम नंबरिंग करके लाइन लिखें, नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या कहेंगे, अलग अलग भी मांग सकते हैं। ठीक है, इंटर क्या, ठीक है, 2 किस में ले लेते हैं, पी में। सेकंड नंबर में हम फिर लिख सकते हैं इनपुट। मैसेज को नॉर्मली हम लोग डबल कोट में रखते हैं, यानी जिस मैसेज को हम यूजर को देना चाहते हैं उसको हम लोग किस में रखते हैं, डबल कोट में। ना भी रखिएगा तो एल्गो में ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक है, इंटर, ठीक है, रेट, और इसको आप किस में ले लीजिएगा, आर में। और थर्ड में आप क्या कीजिएगा, इनपुट, इंटर टाइम, और इसको आप किस में ले लीजिएगा, टी में। और फोर्थ स्टेप में आप क्या लिखिएगा, लेट या टेक, लेट टेक कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक हम क्या वेरिएबल ले लिए, किस नाम का, एसआई के नाम का। ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है, ओके। ठीक है, वेरिएबल नेम जो लीजिएगा वो अल्फाबेटिक लीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि उसमें स्पेस ना हो, क्योंकि वेरिएबल नेम में नॉर्मली स्पेस, आगे रूल पढ़ाया जाएगा। तो अभी आप कोई भी वेरिएबल नेम लीजिए, बड़ा ले लीजिए, लेकिन आप उसमें स्पेस मत रखिएगा, और हमेशा उसको अल्फाबेट से शुरू कीजिएगा। किससे, अल्फाबेट से। ठीक है, कोई सिंबल मत है उसमें रखिएगा। ठीक है, डिजिट आप रख सकते हैं, सिंबल नहीं रख सकते हैं। क्लियर, ठीक। तो डिस्प्ले ऐसा ही, जैसे बहुत लोग ऐसे भी लिख देता है, तो एल्गो में तो हम मान लेते हैं ऐसे भी ऐसा ही लिख देता है। ठीक है, बहुत लोग क्या करता है, वेरिएबल की जगह पे लिख देगा सिंपल इंटरेस्ट। तो एल्गो में तो हम नंबर नहीं काटते हैं, या कोई भी नहीं काटेगा। ठीक है, लेकिन हमने क्या कहा पिछले क्लास में कि एल्गो के साथ साथ हम लोगों को प्रोग्रामिंग को भी सीखते जाना है। ठीक है, यानी एल्गो के जरिए हमें प्रोग्रामिंग की खूबियां भी धीरे धीरे जानते जाना है, ताकि वहां पहुंचते पहुंचते हमको कुछ कुछ चीजें पता रहे। यहाँ भाई वेरिएबल नेम आप ऐसे लिखना है। ठीक है, तो एल्गो में तो ये दोनों हम सही कर देंगे, लेकिन मैंने क्या कहा कि हो सके तो आप क्या कीजिएगा, अल्फाबेट से कीजिएगा। ठीक है, वर्ड में रखिएगा, स्पेस मत दीजिएगा। ओके, ठीक। हाँ हाँ, जैसे आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखना है तो एक वर्ड बना लीजिए। नहीं समझे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तीनों एक साथ लिख दीजिए। वो आप एक साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है जी, आ गया समझ में। एक हम लोग आज बात करते हैं, दो हमारे पास क्वेश्चंस है इसमें। एक है एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हीरोन्स फार्मूला, और एक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वैल्यूज। ठीक है, और दोनों पढ़े होंगे आप लोग। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हीरोन्स फार्मूला का क्या है, आप बताइए जी। पढ़े हुए, बताइए।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आप बताइए जी, खड़े होइए। हाँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स बाय हीरोन्स फॉर्मूला, फॉर्मूला बताइए। आप बैठ जाइए, बैठ जाइए। क्लास 7 में पढ़ाया जाता है, चलता रहता है, ऐसा नहीं है कि 10th में नहीं मिलता है। सिंपल एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, हमने इसमें जोड़े हैं बाय हीरोन्स फॉर्मूला। एक ऐसा ट्रायंगल जिसको तीनों साइड डिफरेंट है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघातीय समीकरण, हिंदी में शायद उसको हम लोग पढ़ते थे। बैठे, पढ़ाई में टिंगल कीजिएगा तो नहीं पढ़ाई होगा। टिंगल करना समझते हैं, अननेसेसरी, ठीक है, चीजों को रखना, उसको बोलते हैं टिंगल करना, बिना मतलब का। हमेशा बातें मतलब की हो तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो इसमें से एक हम बता देंगे, दूसरे का फॉर्मूला आपको सिखा देंगे। हो सकता है फॉर्मूला ना याद हो आपको, ठीक है, मैं याद कराने की कोशिश करूंगा, सब पढ़े हुए। तो एक मैं बताता हूँ, किसको बता दूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या एरिया ऑफ ट्रायंगल? एरिया ऑफ ट्रायंगल बता देता हूँ, ठीक है। दोनों में ही बता सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय इसमें 3 साइड्स होते हैं आपके। कितने साइड्स लिए जाते हैं? 3, क्योंकि और मान लेते हैं कि ए बी सी आपका 3 क्या है, साइड है, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम एस निकालते हैं और उसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई, उसके बाद हम एरिया निकालते हैं और उसका होता है रूट अंडर, ठीक है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। सेमी पैरामीटर, ठीक है। तो अब ये हम लोग लिख देंगे, एल्गो में भी लिख देंगे, सही चलेगा। लेकिन इसको अगर हम थोड़ा सा कंप्यूटर वे में अगर सोचे तो रूट अंडर कंप्यूटर में नहीं आता है। कीबोर्ड पे आप देखिएगा रूट अंडर का कोई सिंबल नहीं है। तो इसका मतलब है कि डायरेक्टली इस सिंबल को किसी भी लैंग्वेज या सॉफ्टवेयर द्वारा फॉलो अप नहीं किया जाएगा। इनडायरेक्टली हो सकता है कि ये सिंबल आपको मिल जाए, ठीक है। लेकिन जो सिंबल इनडायरेक्टली होते हैं, जरूरी नहीं है कि वो प्रोग्रामिंग या सॉफ्टवेयर के द्वारा डायरेक्ट फॉलो अप किए जाए, हो सकता है किसी और माध्यम से फॉलो अप। तो नॉर्मली इसके लिए फंक्शन मिलता है। क्या मिलता है? फंक्शन। तो जो रूट अंडर है ना, उसकी जगह पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं -1/2 सर। SQRT, स्क्वायर रूट। SQRT का मतलब क्या हो गया? स्क्वायर रूट। आप ये भी लिख दीजिएगा, ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूँ थोड़ा हम लोग कंप्यूटर वे में चले, ठीक है ना, ताकि उसके हिसाब से समझना आसान हो। तो रूट अंडर की जगह पे क्या लिख दिए?
तो ब्रैकेट और s इनटू होगा यहाँ पे, क्योंकि s माइनस a मतलब हुआ कि मल्टीप्लीकेशन है, तो s इनटू यहाँ पे क्या लिखेंगे, ठीक है, क्लियर। अब क्या है, एरिया निकल गया, प्रिंट कर दीजिएगा यार, हो गया। तो इसको बनाया जाए, सबसे पहले हम लोग इनपुट क्या लेते हैं, इनपुट 3 साइड्स है ना, या इनपुट वैल्यूज ऑफ 3 साइड्स ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 किसमें किसमें, a कोमा b कोमा c, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक ले लेते हैं, लेट s इज इक्वल टू क्या कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद लेट एक ar ले लेते हैं, किसके लिए, एरिया के लिए, और इसमें हम लगा देते हैं क्या, ठीक, और लास्ट में क्या लिख देंगे, डिस्प्ले बन गया, ठीक है एवरीबॉडी, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अमूमन होता क्या है कि जो इक्वेशन हम लोग लिखते हैं, जैसे इक्वेशन हो गया 4x² प्लस 2x प्लस 8, ठीक है। तो इसमें जो ये 4 है, ये जो 2 है, ये जो 8 है, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट्स। क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट्स। तो एक्सप्रेशन के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वैल्यू निकालने के लिए जो इक्वेशन में कोफिशिएंट है, ठीक है, वो मिलना चाहिए। तो कितने कोफिशिएंट होंगे, 3, इसको हम मान लेंगे a, इसको मान लेंगे हम b, और इसको मान लेंगे हम c। इसका मतलब है कि a में क्या है 4, b में क्या है 2, और c में क्या है, ठीक है, a में 4, b में 2 और c में 8, क्लियर। उसके बाद इसमें आपको d निकालना होता है, जिसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। उसका फॉर्मूला होता है p² माइनस, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि b इंटू बी, तो स्क्वायर हो गया, और माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ठीक है। हम लोग मैथ में ऐसे लिखते चले थे, कंप्यूटर के हिसाब से ऐसे लिख देते हैं, क्लियर। और इसमें वैल्यूज निकालने हैं, 2 वैल्यूज होते हैं, ठीक है। अल्फा बीटा पढ़े होंगे, v1 v2 कुछ भी ले मान के आप निकाल दीजिए 2 वैल्यूज। लेकिन ये 2 वैल्यूज तभी मिलते हैं जब d का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा होता है। अगर d नेगेटिव आ गया, अगर d का वैल्यू नेगेटिव आ गया, ठीक है, तो वैल्यू पॉसिबल नहीं है, इमेजिनरी वैल्यू पॉसिबल। अगर d का मान 0 से कम आ गया, नेगेटिव आ गया, तो इमेजिनरी वैल्यू पॉसिबल है, जनरल वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो वैसे केस में हम लिख देंगे वैल्यू नॉट पॉसिबल, ठीक है। यानी v1 v2 दो वैल्यू तभी निकलेगा जब d का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा होगा। एवरीबॉडी मैथ में पढ़े हैं, ठीक है। तो यहाँ तो चेक करना पड़ेगा ना कि भैया जो d है तुम 0 या 0 से बड़े हो
तब वैल्यू निकालेंगे, और अगर 0 से तुम बड़े नहीं हो तो हम वैल्यू नहीं निकालेंगे, मैसेज देंगे। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए आगे के स्टेप में जो पढ़ाने वाले हैं उसको बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है, तो उसका यहाँ पे इस्तेमाल करना होगा, उसको बोलते हैं इफ एल्स। ठीक है, यदि ये सही हो तो ये करो, एल्स मतलब अन्यथा ये करो, मतलब वो सही नहीं हुआ तो गलत हो गया तो ये अन्यथा में चले जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या इस्तेमाल करना होगा, इफ और एल्स का इस्तेमाल करना होगा। एनीवे, इसको हम बनाते हैं ताकि वो चीज क्लियर हो जाए, इफ एल्स। तो इसमें आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, इनपुट 3 कोफिशिएंट। तीनों कोफिशिएंट को आप किस में स्टोर करा लिए, ए बी सी में। क्लियर। उसके बाद आपको क्या निकालना है, डी निकालना है। लेट डी इज इक्वल टू बी इंटू बी माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। ठीक है, वो प्रोजेक्टर का प्रॉब्लम है। ठीक है, डी इज इक्वल टू बी इंटू बी माइनस 4 ए सी। हो गया। अब क्या करना है, हमको चेक करना है, तो यहाँ पे लगा देंगे इफ अगर डी का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, 0, देन अगर डी का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा हुआ तो दोनों वैल्यू पॉसिबल है, हम निकालेंगे। तो फॉर्मूला होता है, पहला वैल्यू का फॉर्मूला होता है v1 ले लेते हैं, लेट v1 इज इक्वल टू हम लिखेंगे, ठीक है, माइनस बी प्लस और रूट अंडर। तो रूट अंडर के लिए क्या लिखेंगे कंप्यूटर में, ठीक है, और यहाँ पे डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी, एंड द होल बाई 2a। ठीक है, आपका v1 निकल गया। अब इसी में निकालेंगे क्या, v2। लेट v2 इज इक्वल टू सेम माइनस बी माइनस, ठीक है, और इसमें हम लोग क्या लिख देंगे, प्रिंट v1 कोमा क्या दे देंगे, दोनों वैल्यू मिल गया। हो सकता है कि डी का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा नहीं है, तो वो किस में भेज देगा, एल्स। तो यहाँ पे हम क्या दे देंगे, प्रिंट करा देंगे वैल्यू नॉट पॉसिबल। क्या लिख देंगे, या इमेजिनरी वैल्यू पॉसिबल, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, एल्गो लिखते समय अगर इफ लगाते हैं तो उसकी एक क्लोजिंग देते हैं। ठीक है, आप ना भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अमूमन देना चाहिए, और उस क्लोजिंग को हम लिखाते हैं इंड इफ। इंड इफ मतलब इफ वहां पे शुरू हुआ, यहाँ पे इफ क्या हो गया, एंड हो। ठीक है, तो ये आपका बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एल्गो। अगर पूछे तो ऐसे बना दीजिएगा, और ये इंपॉर्टेंट है, ये यूनिवर्सिटी में आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एल्गो लिखने के लिए आता है यूनिवर्सिटी में।
आइए जी आप। हाँ, थोड़ी यहाँ बैठिए। वो जो गले में लटका है उसको निकाल के पॉकेट में रखिए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दैट इज इफ एल्स पे तो आना ही है, लेकिन उसके पहले एक और चीज हम लोग देखते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरचेंज और इंटरचेंजिंग? हाँ जी, आप खड़े हुए हैं। हाँ। इंटरचेंजिंग का क्या मतलब होता है? स्वैपिंग, स्वैपिंग। इंटरचेंजिंग का मतलब नहीं जानते? अच्छा, अदल बदल का क्या मतलब होता है? जितना पूछा जाए उसका हिसाब से सीधा जवाब दीजिए, इधर उधर कोई बात नहीं। अदल बदल का क्या मतलब समझते हैं कि नहीं समझते हैं? क्या मतलब बताइए। अभी आपसे पूछा गया इंटरचेंज, तो आप बोले नहीं जानते। हम ये कहाँ बोले हैं कि पाइथन में पूछते हैं, हम तो वर्ड का मतलब पूछ रहे हैं। क्या हुआ अदल बदल? इंटरचेंज का मतलब आप क्या हुआ? कैसे आप किसी चीज को समझाइएगा कि ये इंटरचेंज हो रहा है? कैसे स्वैप को समझाइएगा? तो उसमें क्या ऐसा, कॉल में क्या आप एग्जांपल देखिए, कॉल चल रहा है, दूसरे कॉल पे चलेगा, तो ये थोड़ी स्वैप हुआ। हम दूसरे से फिर बात करने लगे, पहला से बात नहीं हो रहा है मेरे, स्वैप नहीं हुआ। और इस चीज को इसमें से कौन बताएगा, स्वैपिंग या इंटरचेंजिंग? बढ़िए। हाँ, आप बोलिए। पोजीशंस, तो मान लो कि तुम दो वैल्यू है, एक तुम वैल्यू है, एक ये वैल्यू है, स्वैपिंग करना है। क्या मतलब हुआ यार? अपने पोजीशन चेंज कर लेंगे, मतलब कि तुम इस सीट पे बैठ जाओगे और ये मेरे से। दिस इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द स्वैपिंग और इंटरचेंजिंग। Swapping and very good. Swapping and interchanging always occurs between two values. It can't be happen at a time on three values, four values, and some more values. It always be happen with two values only. ठीक है? दो वैल्यू के, ठीक है, दो वैल्यू के जो पोजीशंस है, उन पोजीशंस को चेंज कर देना ही क्या कहलाता है? इंटरचेंज। जैसे अगर ये सीट नंबर 1 पे बैठी है, ये सीट नंबर 2 पे बैठी है, तो जो 1 पे बैठी है वो 2 पे चले जाएगी, और जो 2 पे बैठी है वो 1 पे आ जाएंगी। दैट इज द मीनिंग ऑफ इंटरचेंजिंग और दैट इज द मीनिंग ऑफ स्वैपिंग। एवरीबॉडी, एनी कंफ्यूजन? ठीक, ये तो दो लगातार सीक्वेंस में था, यहां भी स्वैपिंग हो सकता है। हो सकता है कि ये बैठा है, ठीक है,
और वो बैठा है, इनमें भी स्वैपिंग होगा। ठीक है, तो मान लीजिए ये सीट नंबर 1 पे है, वो सीट नंबर 10 पे है। इसका मतलब है कि सीट नंबर 1 पे जो है वो सीट नंबर 10 पे चला गया, और सीट नंबर 10 पे जो है वो सीट नंबर 1 पे आ गया। स्वैपिंग में दो वैल्यू के पोजीशन चेंज होते हैं, उन वैल्यूज के बीच में जो एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं वो जो जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, उनमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होता है। जैसे ये चला गया वहां पे, वो चला आया यहाँ पे, लेकिन इनके बीच में जितने वैल्यूज है वो एज इट इज। क्लियर? वो दूसरा चीज हो गया, ठीक है, हाई लेवल का नहीं हो गया, वो आपका ठीक था, लेकिन हम आपके उस व्यवस्था को नहीं जानना चाहते हैं, हम जनरल व्यवस्था जानना चाहते हैं ताकि सारा बच्चा समझे। ठीक है, और मोबाइल ये जो ऑन करके रखते हैं, मोबाइल का रूल आपको पता है, कोई साइलेंट नहीं है, स्विच ऑफ करके रखना है। एक आध बार बताएंगे, उसके बाद आप मुश्किल में आ जाइएगा, मोबाइल जब्त हो जाएगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। हम आपको, अगर हम आपका ले लेंगे तो आप नहीं ले सकते। 500 देकर एक दिन के बाद, 24 घंटे के बाद, अब अभी आपको समझा रहे हैं, न्यू है, अभी 2-4 दिन समझाएंगे हम, बाकी लोग हो सकता है ना भी समझाए, मैं समझाऊंगा आपको, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं 2-4 बार अभी समझाऊंगा। ठीक है, तो दैट इज द मीनिंग ऑफ स्वैपिंग और इंटरचेंजिंग। ठीक है, दो वैल्यूज के पोजीशन को चेंज कर देना ही इंटरचेंजिंग है और स्वैपिंग है। ओके, अब इसको करने के हमारे पास दो तरीके हैं। ठीक है, जैसे दो भरा गिलास है, एक में रेड वाटर है और एक में ग्रीन वाटर है, और दोनों को इंटरचेंज करना है, कैसे होगा? तीसरा गिलास चाहिए। ठीक है, एक थर्ड एम्प्टी गिलास लेंगे, उस एम्प्टी गिलास में जिसमें रेड वाटर है उसको डाल देंगे, तो जो रेड वाटर वाला ग्लास है वो खाली हो जाएगा। उसके बाद ग्रीन वाटर वाला उस पर पॉर करेंगे, तो ग्रीन वाटर उसमें चला गया, तो ग्रीन खाली हो गया। फिर जो तीसरा जिसमें रेड गया है उसको लाके ग्रीन वाले में क्या कर देंगे, डाल देंगे। ठीक है, वाटर क्या हो जाएगा, स्वैप हो जाएगा। क्लियर? इसका मतलब कि अगर दो वैल्यू हैं हमारे पास और उनको स्वैप करना है तो हमें एक तीसरा लेना पड़ेगा। क्लियर? ठीक है, ठीक है, इसमें दो तरीका है स्वैपिंग करने के। सबसे पहला तरीका जो बता रहे हैं इसको बोलते हैं यूजिंग थर्ड वेरिएबल। अभी जो सिखा रहे हैं इसको क्या, यूजिंग थर्ड वेरिएबल। ठीक है, ये एक ग्लोबल कंसेप्ट है। ये किस तरह का कंसेप्ट है? ग्लोबल कंसेप्ट कहने का क्या मतलब हो गया, हर जगह हर टाइप के वैल्यू पे वैलिड होगा। दो नंबर है तो भी स्वैप हो जाएगा इससे, दो स्ट्रिंग है, मैसेज है तो भी हो जाएगा, दो इमेजेस हैं तो भी हो जाएगा, दो वीडियोस है
तो भी हो जाएगा। क्लियर? दैट इज द मीनिंग ऑफ ग्लोबल। तो ये कहीं पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये जो टेक्निक है इसका इस्तेमाल आप कहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको समझाने के लिए हमने क्या बताया कि अगर मान लेते हैं कि 2 ग्लास है, ठीक है, और ये ग्लास ए है, और इसमें मान लीजिए कि इसमें कौन सा वाटर है? रेड वाटर है। ये ग्लास है, ये ग्लास बी है, और इसमें हम मान लेते हैं ग्रीन वाटर। ठीक है, तो आपने कहा कि एक तीसरा हमको ग्लास लेना होगा, तो मान लेते हैं कि ये तीसरा है, खाली है, टी। तो आप क्या करेंगे? पहले ए का जो वाटर है उसको किस में डालेंगे? इसको हम लोग मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं कि टी इज इक्वल टू ए, मतलब ए का वाटर किस में आ गया? टी में। एवरीबॉडी? ठीक है, तो इसका मतलब है ये इस लाइन से ये हुआ कि टी का वाटर किस में आ गया? ए का वाटर किस में आ गया? टी में। तो कौन खाली हो गया? ए। अब हम इस ग्रीन वाले वाटर को इसमें ले जाके डाल सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? ए बराबर बी, यानी बी का वाटर चला गया किसमें? ए में, तो ये खाली हो गया। अब क्या करेंगे? इस टी वाले वाटर को ले जाके किसमें डाल देंगे? तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि बी इज इक्वल टू क्या? ठीक है, तो यही आपका कंसेप्ट है। ये 3 लाइन आप याद रखिए, यही तरीका आपका काम आएगा। T इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू टी, जहाँ पे ए बी आपके एक्चुअल 2 वैल्यूज है। ठीक है, और टी जो है वो थर्ड वेरिएबल है जिसके हेल्प से हम क्या कर रहे हैं? स्वैपिंग। इस पे के एल्गो हम लोग बना लेते हैं, स्वैपिंग ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, तो 2 नंबर के लिए पहले तो 2 नंबर लेना होगा, ए बी। तो हम लोग यहाँ पे एक मैसेज दे देते हैं, इनपुट कितना नंबर्स? इनपुट 2 नंबर्स। इन ए कोमा बी, 2 नंबर आ गया आपके पास। अब एक हम लोग ले लेंगे लेट टी, और टी इज इक्वल टू क्या कर देंगे? ए, और ए में किसको रख देंगे? टी, और बी में रख देंगे किसको? टी, और लास्ट में डिस्प्ले ए और बी कर देंगे। हो गया स्वैपिंग। ठीक है एवरीबॉडी? एक और भी तरीका है स्वैपिंग विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, बिना तीसरा पॉट लिए हुए। बट ठीक है, this way is the limited way and this can only be applied with numeric values, because uh, this can be happen through the mathematical calculation। ठीक है, अर्थमेटिकल कैलकुलेशन जब भी होगा ये अर्थमेटिक से बनेगा। तो आप जानते हैं कि अर्थमेटिक्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ नंबर पे अप्लाई होता है। ठीक है, तो वो जो दूसरा जो तरीका है उसका आप इस्तेमाल तो कर सकते हैं, पर किसके लिए कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ नंबर्स के लिए, सिर्फ और सिर्फ नंबर्स के लिए। तो उसको हम लोग कह सकते हैं कि स्वैपिंग स्वैपिंग विदाउट यूजिंग
ठीक है, स्वैपिंग विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, बिना तीसरे वेरिएबल को यूज किए हुए। ठीक है, दिस कैन बी यूज ओनली फॉर किसके लिए? ठीक है, अब इसको कैसे हम लोग समझेंगे, ये समझने की कोशिश करते हैं। तो इसका फॉर्मूला है, मैं जो फॉर्मूला बता रहा हूं उसमें आप थोड़ा इधर उधर करके आप दूसरा उसी को दूसरे तरीके से भी आप लिख सकते हैं, वो भी वैलिड हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान के चलते हैं कि अगर हमारे पास ए और बी दो वैल्यू है। ठीक है, थोड़ा सा एक चीज और इससे पहले लॉजिकली बात जानना चाहते हैं। मान लीजिए अभी इस सीट पे ये बैठा है, इसको हटा दिए, इसको इस सीट पे बैठा दिए, इसको भी हटा दिए, इसको इस सीट पे बैठा दीजिए, और बाहर से कोई आया और पूछा कि इस सीट पे कौन बैठा है, तो आपका जवाब क्या होगा? ठीक है, बिल्कुल। इसका मतलब कि वेरिएबल में जो लास्ट वैल्यू आता है वही उसका आंसर होता है। ठीक है, जो लास्ट वैल्यू रहता है वही उसका आंसर है। ठीक, तो इसमें एक फॉर्मूला हम इसमें लिखते हैं, जैसे इसका फॉर्मूला हो जाएगा a इज इक्वल टू a प्लस बी, b इज इक्वल टू a माइनस b एंड a इज इक्वल टू a माइनस b। ठीक है, चेक करते हैं, a प्लस बी, a कितना है 2, और तो 2 प्लस 3 कितना हो गया 5, यानी a का अभी वैल्यू कितना हो गया 5, और यहाँ पे a का वैल्यू अब हो गया 5 और b ऑलरेडी पहले से कितना है 3, तो 5 माइनस 3 कितना आया। ठीक है, अब a का वैल्यू हो गया 5 और b का वैल्यू हो गया 2। ठीक है, तो फाइनली a का वैल्यू कितना आया और b का फाइनल वैल्यू कितना आया। आप लेके क्या चले थे 2 3, हो क्या गया 3, स्वैपिंग हो गया। ठीक है, तो इसका एल्गो लिख लीजिएगा, सिर्फ इस एल्गो में ये 3 लाइन को चेंज कर दीजिएगा, और इस 3 लाइन की जगह पे आप क्या लिख दीजिएगा, कर लीजिएगा ना। हो गया ना, चलिए अटेंडेंस कर लेते हैं।